शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल का ये काव्य अनुष्ठान निरंतर 22 वर्ष से अर्थात 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ हुआ और अभी तक निरंतर चल रहा है और वो भी आगे चलता रहेगा। इस कार्यक्रम का मूल आधार है कविता की सूचिता और सहभागिता। सहभागिता का अर्थ है इसमें जितने भी हमारे वरिष्ठ अग्रज कवि हों, चाहे मंचीय कवि हों, चाहे नवांकुर कवि हों, सब सहभागिता करते हैं तन मन धन से। जो वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कवि होते हैं, अगर आप उनका समय की कीमत जाने तो आज स्वयं गजेंद्र सोलंकी जी भी 2 लाख मानदेय सहर्ष आनंद पूर्वक दिया जाता है समय की कीमत। इसके बावजूद भी गजेंद्र सोलंकी जी अथवा बड़े बड़े कवियों के पास समय नहीं था, वो अकिंचन सतमोला कवियों की चौपाल में अपने समय का दान देते हैं। अर्थात उन्होंने सतमोला कवियों की चौपाल में आर्थिक रूप से इस प्रकार से समय दान दिया। मंचीय कवि, कोई भी आज अच्छा समृद्ध मंच 25-30 हज़ार से नीचे के कवि मंचीय कवि नहीं होता, वो समय देते हैं। और नवांकुर कवि अपना वो गुरु दक्षिणा स्वरूप अपना सहयोग देते हैं सदस्य बन करके। तो ये जो सहभागिता का सिद्धांत है, यही एक 22 वर्ष नहीं, ये कार्यक्रम अनंत काल तक चलता रहेगा। ये कमिटमेंट है सतमोला कवियों की चौपाल की, सतमोला कवियों की चौपाल के स्पॉन्सर सतमोला कंपनी की और चैनल की। और इसमें आप सहर्ष जो आप सहभागिता करते हैं, इसका यही एक आनंद है। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि काव्य जगत, काव्य मंच पर अनेक प्रकार की विभूतियां हैं और सतमोला कवियों की चौपाल ने एक परंपरा प्रारंभ की पत्रकारिता और कविता क्षेत्र में। ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जिन्होंने साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अमूल्य अमिट योगदान दिया है, उनको हम सम्मानित करते हैं। ये हमारे लिए गर्व का क्षण है कि हमारे बीच में आज अंतर्राष्ट्रीय ओज कवि गजेंद्र सोलंकी जी स्वयं उपस्थित है। जरा जोरदार ताली के साथ उनका धन्यवाद। गजेंद्र भाई, एक चीज और है कि मैंने आपका वो समय भी देखा है कि आपके कविताओं के बेहद प्रशंसक होते थे। अभी हाल में निधन हुआ सुप्रसिद्ध राजनेता विजय कुमार मल्होत्रा जी। विजय कुमार मल्होत्रा जी आपकी कविताओं के बेहद प्रशंसक थे।
कुछ उनके साथ आपका समय बहुत रहा है, कुछ उनको नहीं, वो दरअसल श्रद्धांजलि क्या, स्वरूप भी अच्छा रहेगा कि श्रद्धांजलि स्वरूप उनके लिए तो ज़्यादा मैंने लिखा नहीं। वो एक लेकिन आपका मैं बता रहा हूँ कि अटल जी की एक जनसभा थी अंबेडकर स्टेडियम में, ये 99 की बात है शायद। तो क्या था कि मेरा 3-4 वर्ष क्या होते हैं कवि सम्मेलनों में, कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता। तो हमारे एक मित्र हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा गजेंद्र जी मैं चाहता हूँ आपका वहाँ पर कोई गीत हो जाए। उसमें ऑलरेडी कृष्ण मित्र जी को, जो कृष्ण मित्र जी हमारे बड़े कवि थे राष्ट्रवादी, उनको, अपने ओम प्रकाश आदित्य जी को और एक आध किसी नाम को ऑलरेडी वो कर चुके थे बुक। तो मुझे जैसे मिला तो बोले नहीं हमारे कवियों का हो गया, अब नहीं, मतलब तो मैंने क्षमा करें आप, ठीक है आपके कवि हो गए हैं तो एक बार मुझे भी सुन लेते, अगर आपको लगता है कि ठीक है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो बोले अच्छा शाम को वहाँ स्टेडियम में आ जाओ। मैं शाम को स्टेडियम में चला गया, मीटिंग हो ही रही थी उसकी, जनसभा की। तो मैंने वो गीत, हैं आप थे तो मैंने कहा कि मेरा जो गीत है उसमें ये था कि लक्ष्य है अटल हमारे देश की पुकार है, देश की पुकार क्या ये वक्त की पुकार है, वक्त की पुकार है ये देश की पुकार है, देश की पुकार ये वक्त, मतलब इस तरीके से सुनाया। तो बोले ठीक है आप रहना, आपके सामने की बात है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिनको लेकर देखिएगा। 2 चीज हैं मेरा, एक तो ये था कि मैं अपनी शायरी से, कविता से राष्ट्रवाद की लाइन को लंबी करना चाहता हूं, दूसरे की लाइन को छोटा करने का मेरा कोई मंतव्य नहीं होता है कि पॉलिटिकली मैं किसी को गाली दे के अपनी कविता को या अपने आप को बड़ा करूं, किसी कंधे पे बैठ के मतलब ये करूं। मैं कोशिश ये करता हूं कि मेरा जो मतलब देश है, मैंने सोशियो कल्चर पॉलिटिक्स की है। सोशियो कल्चर का मतलब ये है कि उसमें कहीं किसी को उपेक्षा, अपमान वगैरह कुछ नहीं, ठीक है, जहाँ जैसी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से। प्रसंग तो बहुत सारे हैं ऐसे जो अनगिनत हैं। जब लोग कहते घूम रहे हैं आज के टाइम में अटल जी की जयंती पर कि हम अटल जी के निवास पे वहाँ पे जाके अटल जी बुला देते थे हमको कविता पढ़ने के लिए। मुझे मालूम है, मैं नेशनल को कन्वीनर था आर्ट एंड कल्चर सेल का, कौन कभी वहाँ गया कौन नहीं गया तो कुछ सुरेश शर्मा जी और 2-4 नाम ऐसे थे जिनको कभी अटल जी के वैसे मिलने जुलने के लिए। एक कवि गजेंद्र सोलंकी था जो माननीय साहब सिंह वर्मा जी ने जब श्रम मंत्री थे उन्होंने एक वो शुरू किया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इंश्योरेंस का काम, आपको भी शायद याद होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इंश्योरेंस का। तो कार्यक्रम अटल जी के निवास पर ही रखा गया था। तो उसमें उन्होंने कहा गजेंद्र जी आप आ जाओ, एक कविता सुना देना। तो एक विषय और जुड़ गया था उसमें, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का उसी टाइम जुड़ा था क्योंकि परमाणु विस्फोट, पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ था। उस परमाणु विस्फोट के बाद में सबके अंदर एक अलग अलग कविता लिखने का वो था। तो एक गीत लिख रहा था मैं, जिस गीत को 5 जन्य की उसमें 2य स्थान भी मिला था। और वो गीत था नाम है छंदों का सौदागर। उन्होंने एक प्रतियोगिता डाली 5 जन्य ने कि हुई मौन कवियों की वाणी, और ये वो चैलेंजिंग, मतलब कवि क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं। तो मैंने उसका उत्तर भी लिखा कि नहीं मौन कवियों की वाणी, लावा सम है लहू धधकता, और इस तरीके से। फिर वो गीत मैंने 6 अंतरे लिखे थे उसमें। तो गीत तो लंबा है, उसमें एक अंतरा गलती से इसलिए कहूँगा कि उसमें जो 5 जो निर्णायक मंडल के लोग थे, नरेंद्र कोहली जी थे, विजय गुप्ता जी थी, नरेश शांडिल्य जी थे, और 2-3 नाम याद नहीं है, 5 जो थे। तो उन्होंने उसको गीत को प्रथम आना था। ना मैं छंदों का सौदागर, ना ही गीतों का व्यापारी, हृदय वेदना सुना रहा हूँ मानवता का एक पुजारी। और उसमें बहुत सारे आते हैं, मतलब रोती गंगा, मतलब सावन प्यासा, भादों प्यासा, यौवन का पनघट प्यासा है, आशा प्यासी, सपने प्यासे, जीवन का मधुबन प्यासा है, जनसंख्या का दानव बनकर भस्मासुर बढ़ता जाता है, निगल रहा वन गांव जलाशय, माटी का कण कण प्यासा है, उस माटी की प्यास बुझाओ बनकर कलयुग के अवतारी, हृदय वेदना सुना रहा हूँ मानवता का एक पुजारी। और उसमें रोती गंगा जमुना सरयू ब्रह्मपुत्र कावेरी, रोती रोती सतलुज व्यास घाघरा झेलम कृष्णा रावी, रोती फैल रहा विश्व अंग अंग में, पर पी पी कर बहती जाती, सागर की उत्ताल तरंगे पटक पटक सर तट पर रोती, हुए विशैले जलथल अंबर, महाप्रलय की है तैयारी, हृदय वेदना सुना रहा हूं मानवता का एक पुजारी। तो फिर घूमते घूमते उसमें एक आया 5-6 अंतरों में कि ओ वीरों के वंशज जागो जागो, पौरुष के अवतारो, कोटि कोटि शिव शंकर जागो जागो, शोणित के अंगारो, करो प्रकाशित
दसों दिशाएं बनकर तुम नवयुग के दिनकर, क्रांति वीर प्रियंकर जागो जागो नवनूतन उजियारो, बेला है यह बलिदानों की कर दो दूर निशान अंधियारी, आशाओं के दीप जलाता भारत माँ का एक पुजारी, आशाओं के। और उसमें दरअसल क्या था, 5 अंतरे काफी थे, लेकिन मेरे दिमाग में उस समय अटल जी घूम रहे थे, तो मैंने एक अंतरा उनके ऊपर डाल दिया उसमें कि पूजन कर परमाणु शक्ति का, निज पौरुष का ज्ञान कराया, राष्ट्र संघ के दिव्य मंच से हिंदी का सम्मान बढ़ाया, और प्रतिबंधों से हमें डराते बनकर जो दुनिया के दादा, अटल इरादे लक्ष्य अटल है हमने यह जग को समझाया, चिर साधक हम संस्कारों के, हम ही चिर गौरव अधिकारी, आशाओं के दीप जलाता भारत माँ का एक पुजारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आशाओं के दीप जलाता। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो मैं संदेश देना भी चाहता हूं कि झूठ का प्रचार वगैरह स्थायित्व नहीं होना चाहिए, झूठ स्थापित नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो जो अटल जी के साथ कि मतलब मैंने काव्य पाठ किया, मुझे बुला लेते थे निवास पे, ये वो दुनिया भर के ये जो है, ये आई नो वेरी वेल। कोई अगर डिबेट करना चाहे तो आई एम रेडी टू। हाँ, तो इसमें उस दिन जो नहीं पता कि स्टेडियम में मैं भी, हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, किसी को अपमानित करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप झूठ को स्थापित क्यों करना चाहते हो जबरदस्ती, अपने स्वार्थों के लिए, लालच के लिए। अटल जी जैसे व्यक्तित्व को, अजात शत्रु को, उनको आधार बना के आप अपना कद बड़ा करना चाहते हैं, ये कुछ नहीं। मैंने तो कभी नहीं आज तक, आज आप पूछ रहे हो तो मैंने बताया, नहीं तो मैं ज्यादा करता ही नहीं। अभी अटल जी के उस पर वो एक बस वो मैं समापन करता हूं। तो वो गीत जो था मेरा, उसका एक अंतरा मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि वो जय जवान जय किसान जय विज्ञान से रिलेटेड है। उसमें कहता कि जो अपने भारत के गौरव मूरत हैं बलिदान की, जय जवान और जय किसान अब बोलो जय विज्ञान की, जय जवान और जय किसान अब बोलो जय विज्ञान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। जो पहरी बन सीमाओं पर मृत्यु से लड़ जाते हैं, सींच सींच कर खून पसीने से माटी महकाते हैं, जो मृत्यु से लड़ जाते हैं, जो माटी को महकाते हैं, जिनकी मेहनत से ही महके निर्जन रेगिस्तान भी, जय जवान। और इस तरीके से वो गीत है, उसमें बहुत सारे प्रसंग आ जाते हैं। तो हालांकि ये गीत है, उस तरीके की कविता ओजस्विता और उससे नहीं है, लेकिन ये कंटेंट इसका ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं आत्मगौरव की भावना भरता है, जवान किसान और विज्ञान को सम्मानित करता है। आज हमारा परम सौभाग्य है। एक बार मैं चाहूंगा दिल खोल करके तालियां बजाएं डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी के लिए, जोरदार तालियों पर। आप डीडी उर्दू में कवि हाजिर कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक हैं, और आपने अपने जैसे सतमोला कम्यू चौपाल बड़े निर्लेप भाव से अच्छे श्रेष्ठ कवियों को प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से कवि हाजिर कार्यक्रम भी बहुत श्रेष्ठ अच्छे रचनाकारों को, उम्दा शायरों को प्रस्तुत करता है। और उनको प्रस्तुत करने वाली शख्सियत आज हमारे टीवी शो पर है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका फिर स्वागत करें, डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल। बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई, बहुत शुक्रिया। इतने इस लायक तो नहीं हूँ जितनी तारीफें कर रहे हैं आप। यही तो आपका बड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। मेरी झोली इतनी बड़ी नहीं है, मेरी झोली छोटी है, मैं इतना समेट के कहाँ लेके जाऊँगा। खैर, बहुत शुक्रिया आप सबका, दर्शकों साथियों का। मुझे जाहिर सी बात है कि मेरी पहचान सिर्फ कार्यक्रम निर्माण की नहीं है, मेरी पहचान एक कवि शायर की भी है। तो प्रवीण भाई ये अपेक्षा भी कर रहे होंगे कि अपनी शायरी सुनाएं, आप सब भी कर रहे होंगे। तो दर्शकों, मैं एक नई रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सब भी मजा लीजिए। वो यूं कहा है, मतलब के जुगनू चिराग चांद कभी कहे कशा के साथ,
जुगनू चराग चांद कभी कहे कशा के साथ, बांधा गया है मुझको तेरी दास्तां के साथ, बांधा गया है मुझको तेरी दास्तां के साथ। उसने ज़मीं की समत उठाई नहीं नजर, उसने ज़मीं की समत उठाई नहीं नजर, जब से ताल्लुकात हुए आसमां के साथ, जब से ताल्लुकात हुए आसमां के साथ, रस्ते का इल्म और ना, इल्म के माने होता है नॉलेज, के रस्ते का इल्म और न मंजिल का इम्तियाज, रस्ते का इल्म और ना मंजिल का इम्तियाज। देखिए आजकल के नौजवानों के लिए ये कि आजकल का समय कैसा चल रहा, रस्ते का इल्म और ना मंजिल का इम्तियाज, हम बह रहे हैं वक्त की मौजे रवा के साथ, हम बह रहे हैं वक्त की मौजे रवा के साथ। देखिए अब अपनी बात मैं थोपता नहीं हूँ, लेकिन अपनी बात आप सबके सामने रखता हूँ। दुनिया में हर ज़बान का अपना है इक़्तिदार, दुनिया में हर ज़बान का अपना है इक़्तिदार, लेकिन शऊर आता है उर्दू ज़ुबान के साथ, लेकिन शऊर आता है उर्दू ज़ुबान के साथ। अब देखिए ये समाज का दर्द आपके सम्मुख रखता हूँ अपनी शायरी, अपने शेर के ज़रिए, और ये दर्द मुझे महसूस हुआ है तभी ये शेर के ज़रिए लाया है। मुझे ये उम्मीद है कि आप सबको भी इस शेर में वो दर्द नज़र आएगा। प्रस्तुत करता हूँ कि देखे ज़ईफ़ खाने तो, देखिए दर्शकों, ज़ईफ़ खाना उसे कहते हैं जो वृद्धाश्रम कहते हैं, जिसे ओल्ड एज होम। अब वो अपने मस्तिष्क में रखिएगा आप कि देखें ज़ईफ़ खाने तो एहसास ये हुआ, देखें ज़ईफ़ खाने तो एहसास ये हुआ, कैसा सुलूक करते हैं गुल बाग़बां के साथ, कैसा सुलूक करते हैं गुल बाग़बां के साथ। आएगा संग लाख सफ़र जिंदगी में जब, देखिए संगलाख, मैं उस टाइम जो है अटक गया, वो इसलिए कि संगलाख के माने होता है सबसे मुश्किल जो आपका वक्त होता है, जो सफ़र होता है उसको संगलाख कहते हैं। आप जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है? जब आपका
जो हमारा जो है जब जाने का वक्त होता है, दुनिया को छोड़ने का वक्त होता है, वो शायर कैसे बांधता है और उसको कैसे शायरी के जरिए प्रस्तुत करता है, आपके सामने समझाने की कोशिश करता है, वो उसकी बांधगी को समझिएगा। आएगा संग लाख सफर जिंदगी में जब, आएगा संग लाख सफर जिंदगी में जब, होगा न कोई आए न कल कारवां के साथ, होगा न कोई कारवां, होगा न कोई आए न कल कारवां के साथ। अब देखिए आप सबकी मोहब्बत, अब मक्ता का शेर पेश कर रहा हूँ जो इस नाचीज को चाहिए, जो सपना है मेरा, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सबके सामने। मेरी दुआ है नज़्म ये रब्बे करीम से, मेरी दुआ है नज़्म ये रब्बे करीम से, बाशिंदे हिंद के रहे अमनो अमा के साथ, बाशिंदे हिंद के रहे अमनो अमा के साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अब मैं जिनको आवाज देना चाहता हूं वो होते हैं, एक तरफ डीडी उर्दू से कवि हाजिब कार्यक्रम के निर्देशक निर्माता, और दूसरी तरफ हमारे बैठे हैं आकाशवाणी दिल्ली के निदेशक। आप ने भी अनेक कवियों को, चाहे वो हिंदी के हों, अभी सर्वभाषा कवि सम्मेलन आपके ही उसमें देख रेख में प्रमुख रूप से आपकी योजना रहती है। अनेक आपने सर्वभाषा कवि सम्मेलन जो गणतंत्र दिवस के ऊपर आयोजित किए जाते हैं, एक दो कार्यक्रमों में भी रहा उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो कार्यक्रम निदेशक हैं आकाशवाणी के, आप कवियों का मानस बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। उसका एक मूल कारण क्या है कि आप खुद एक चर्चित गजलकार हैं। केवल आकाशवाणी का निदेशक होना ही काफी नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब एक इतने उस्ताद शायर हैं, वैसे ही डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी बहुत ही संवेदनशील रचनाधर्मिता करते हैं। मैं बड़े आदर के साथ डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी को आमंत्रित करता हूं शानदार कविताओं के लिए। जोरदार तालियों के साथ हमका स्वागत। धन्यवाद और आभार गणेश जी का। एक तरफ मेरी ड्यूटी होती है, एक ही है, दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना नज़्म से जानते कितना मुश्किल होता है। दिल्ली में कम से कम 1000 कवि हैं और उनके बीच खुद को पाना तो खैर, लेकिन जो प्रमुख कवि हैं वो कम से कम 1000 प्रमुख कवि हैं। बाकी तो खैर जितना ईश्वर ने, जितना हमें जो ड्यूटी का वरदान दिया है उसे हम किसी तरह निभा रहे हैं, उसे निभाते रहेंगे। पीसीआर आवाज क्लियर है? ठीक ठीक, कंटिन्यू। दरअसल ये माहौल गणतंत्र का माहौल है। हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस 1 महीने पहले शुरू हो जाता है और 1 महीने बाद तक चलता है, और बसंत पंचमी भी है। तो मैं उस माहौल की एक गज़ल के चंद शेर पढ़ देता हूँ कि बादल जितनी साजिश कर ले 7 समंदर पार से, कि बादल जितनी साजिश कर ले 7 समंदर पार से, ये रंग बासंती नहीं मिटेगा धरती के रुखसार से। वाह 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 वाह।
कि बादल जितनी साजिश कर ले, 7 समंदर पार से, ये रंग बासंती नहीं मिटेगा धरती के रुखसार से। और चाहे आ घाटी के रास्ते या सहरा हो सागर से, कि चाहे आ घाटी के रास्ते या सहरा हो सागर से, सरहद पर मुस्तैद खड़े हैं भूखे शेर कतार से। कि चाहे आ घाटी के रास्ते या सहरा हो सागर से, सरहद पर मुस्तैद खड़े हैं भूखे शेर कतार से। और अभी एक फिल्म आई है धुरंधर, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे देशों ने उस पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि मैंने फिल्म देखी, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ी सी मार धाड़ है, लेकिन वो उसे बच्चे ना देखें। पर फिल्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी राष्ट्र या किसी समाज या किसी उसके नाम पे उसके लिए कोई बुरी बात हो। वो एक ऐसा ना करो, इसका संदेश है। तब मैं कहता हूँ कि तेरे चमन में भी महकेंगे खुशहाली के फूल सदा, कि तेरे चमन में भी महकेंगे खुशहाली के फूल सदा, आकर ले जा बीज अमन के मेरे इस गुलजार से। कि तेरे चमन में भी महकेंगे खुशहाली के फूल सदा, आकर ले जा बीज अमन के मेरे इस गुलजार से। और ये जो शेर हैं ये राजपथ परेड में पढ़े जाते हैं, अनेकों साल तक पढ़े गए और अभी भी गाए बगाए पढ़े जाते हैं। तो वो आखिरी शेर जिसकी वजह से ये गज़ल राजपथ तक पहुंची है वो पढ़ देता हूँ। कि बादल जितनी साजिश कर ले 7 समंदर पार से, ये रंग बासंती नहीं मिटेगा धरती के रुखसार से। और राजपथ की माटी से वो हवा में उड़ते गुब्बारों, कि राजपथ की माटी से वो हवा में उड़ते गुब्बारों, पैगाम हमारा मोहब्बत है ये कह देना संसार से। हाय जिंदाबाद। कि राजपथ की माटी से वो हवा में उड़ते गुब्बारों, पैगाम हमारा मोहब्बत है ये कह देना संसार से। बादल जितनी साजिश कर ले 7 समंदर पार से, ये रंग बासंती नहीं मिटेगा धरती के। अब मैं जिनको आवाज देना चाहता हूं वो विद्वान कवि हैं, संवेदनशीलता उनकी कविताओं में झलकती है। जैसे मैंने पूर्व में परिचय बताया था, संजीव जैन जी, पूर्व में आप अभी हाल ही में आपने सेवानिवृत्ति ली है। आप पूर्व में प्रधान न्यायाधीश करकड़ुमा जिला अदालत के आप रहे हैं और आपकी मैंने अनेक रचनाओं को सुना है। तो मैं ऐसे विद्वान कवि संजीव जैन जी को सादर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बड़े बड़े कवि मंचासीन हैं। मैं कोई कवि नहीं हूँ, एक जज रहा हूँ 33 साल तक, कुछ कविताएं भी लिखता रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक गीत सुनाने की। उम्मीदों के दिए जला दूं। संवाद आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है और संवाद की समस्या से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। कैसे आधुनिक जीवन आगे बढ़ता है और संवाद की समस्याओं से जूझता है, उसमें आशा का एक गीत है ये, उम्मीदों के दिए जला दूं। तू भी दिल की बात सुना दे, तू भी दिल की बात सुना दे, मैं भी मन की बात बता दूं। तू भी दिल की बात सुना दे, मैं भी मन की बात बता दूं। तन्हा सी बोझिल शामों में उम्मीदों के दिए जला दूं। बहुत सुंदर। जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में मन और काया भूल गए हम। जीवन की आपाधापी में मन और काया भूल गए हम। तेज धूप में चलते चलते सुख की छाया भूल गए हम।
भूल गए कि कभी महकते मधुबन के झोंके थे हम भी, झूठी शान बचाने में बस खुद का साया भूल गए हम। खुद झूठी शान बचाने में बस खुद का साया भूल गए हम। भाग दौड़ में भूल गए जो, भाग दौड़ में भूल गए जो, भूली बिसरी याद दिला दूं। टूट गए जो नाजुक सपने, उनमें जीवन प्राण जगा दूं। तन्हा सी बोझिल शामों में उम्मीदों के दिए जला दूं। अगला अंतरा देखिएगा। कल कल बहते हंसी के झरने जाने कब अपवाद हो गए। कल कल बहते हंसी के झरने जाने कब अपवाद हो गए। कहीं दर्द के अंधियारे में उत्सव और आह्लाद खो गए। जीवन की हर दुर्घटना का दोषी खुद को मान लिया बस। खामोशी के खोल में सारे कैद सहज संवाद हो गए। खामोशी के खोल में सारे कैद सहज संवाद हो गए। जीवन की तपती धरती पर, जीवन की तपती धरती पर बादल और बरसात बुला दूं। जीवन के इस निर्जन वन में फिर खुशबू के फूल उगा दूं। गए उलझते सिरे सभी जो एक बार मन भ्रम में उलझा। गए उलझते सिरे सभी जो एक बार मन भ्रम में उलझा। कभी अहम से हम जा उलझे, कभी अहम से हम जा उलझे। कभी स्वार्थ अपनों से उलझा। कभी भंवर की चालाकी और कभी नाव की नादानी थी। कभी भंवर की चालाकी और कभी नाव की नादानी सी। सस से आंख मिचौनी में फिर अपना जीवन कभी न सुलझा। उलझे उलझे इन रिश्तों की, उलझे उलझे इन रिश्तों की आसारी गांठें सुलझा दूं। आहत मन के सब जख्मों पर अश्रुधार का लेप जगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और इसका अंतिम अंतरा है। मन के मान सरोवर के सब, मन के मान सरोवर के सब कमलों को अब गले लगा ले। रूठा है बासंती मौसम प्रेम से अपने पास बुला ले। तेरे भीतर जीवन का प्रकाश सहम कर बैठा अब भी। दुनिया को समझा ले कुछ, कुछ अपने मन को समझा ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दुनिया को समझा ले कुछ, कुछ अपने मन को समझा ले। नरम चांदनी, नरम चांदनी शीतल किरणें स्वप्न धरा पर चांद बुला दूं। सूख गया है जो अंतस में प्रेम गीत संगीत जगा दूं। तू भी दिल की बात सुना दे, मैं भी दिल की बात बता दूं। तन्हा सी बोझिल शामों में उम्मीदों के दिए जला। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। सतमूला कवियों की चौपाल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर पूजा भारद्वाज। आज फिर हम नए कवियों के साथ जुड़ रहे हैं, कविताओं के साथ, गजल के साथ, गीतों के साथ। और कई भाव होते हैं कि कविता अपने मनों में भाव लेके आती है, क्योंकि कवि बनना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। ये ऐसे ही हम लोग नहीं लिख पाते हैं जब तक मन में भाव ना हो। तो ऐसे ही भावों को लेकर आते हैं एक कवि मन में, चाहे वो भक्ति के भाव हों, फागुन के रंग हो, और जो जिंदगी है वो भी इन्हीं भावों से चलती है। कि जिंदगी क्या कहती है, ए जिंदगी तू बड़ी सुकून से चलती है, ये जिंदगी तू बड़ी सुकून से चलती है। कभी हंसती कभी रोती कभी चुपके से ढलती है, जिंदगी तू बड़ी सुकून से चलती है। तो क्योंकि चलाने वाला जो है वो कृष्णा है, और वो चलाता है बड़े प्यार से, सुकून से। आप चाहे कितना ही संघर्ष कर लो, जो लिखा है वो लिख चुका है। और अब हम इसी के सिलसिले में अब देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है, जिनको मैं बुला रही हूँ बेंगलोर से। आचार्य विनीता लावण्या जी, आपका स्वागत है। और वो किस भाव में उनकी कविता बहेगी, किस धारा में बहेगी, सुनते हैं उन्हीं से। स्वागत है आपका।
बहुत बहुत आभार आपका मुझे स्नेह के साथ आमंत्रित करने के लिए, और मैं सतमोला कवियों की चौपाल के सभी सदस्यों का भी आभार प्रकट करती हूँ, प्रवीण भाई जी का भी, मुझे यहाँ मौका देने के लिए। और मैं एक गीत आपके सामने रखना चाहूँगी जी। अब आपको सोचना है ये किस उसमें है। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, तेरा मेरा साथ सदा का, ये आत्मा और परमात्मा। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, तेरा मेरा साथ सदा का, अपना अपना किस्सा है ये, कभी है पूरा कभी है आधा, क्योंकि हर कोई अपना किस्सा छोड़ के जाता है, कुछ पूरा करके चले जाते हैं, इसीलिए ये पंक्तियां मैंने लिखी हैं। अपना अपना किस्सा है ये, कभी है पूरा कभी है आधा, तुम हो अंतस में मेरे, आँखियों का मोती हो तुम हो अंतस में मेरे, आँखियों का मोती हो तुम हो धड़कन में मेरे, जीवन की ज्योति हो तुम। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, तेरा मेरा साथ सदा का, प्रेम का प्याला हूँ मैं तो, प्रेम की गागर हो तुम, प्रेम का प्याला हूँ मैं तो, प्रेम की गागर हो तुम, प्रिय मेरे तेरा अंश हूँ मैं, प्रिय मेरे तेरा अंश हूँ मैं, और मेरे सर्वस्व हो तुम। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, तेरा मेरा साथ सदा का, मृगनी सी घूमती हूँ मैं, मृगनी सी घूमती हूँ मैं, कस्तूरी से मुझ में हो तुम, कस्तूरी से मुझ में हो तुम, खुशबू प्रिय तेरी ही हूँ मैं, खुशबू प्रिय तेरी ही हूँ मैं, जीवन की सुगंधी हो तुम। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, तेरा मेरा साथ सदा का, तेरा मेरा बंधन प्रियतम, कैसा है जानो हो तुम, तेरा मेरा बंधन प्रियतम, कैसा है जानो हो तुम, तेरी कठपुतली हूँ मैं, और मेरे मदारी प्रियतम तुम। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, तेरा मेरा साथ सदा का, जैसे नचाओ नाचूंगी मैं, जैसे नचाओ नाचूंगी मैं, मेरे तो मालिक हो तुम, मेरे तो मालिक हो तुम, तुझ में ही जाऊं समा, तुझ में ही जाऊं समा, मैं आदि और अनंत हो तुम। तो मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, तेरा मेरा साथ सदा का। अच्छा, एक बहुत छोटी सी कुछ पंक्तियां हैं प्रभु के चरणों में, मैं क्योंकि भजन ज़्यादा लिखती हूँ इसलिए। आशाओं के दीप जले हैं मन के सूने आंगन में,
आशाओं के दीप जले हैं मन के सूने आंगन में, छवि तुम्हारी निरखूं प्रियतम मैं नैनन के दर्पण में, छवि तुम्हारी निरखूं प्रियतम मैं नैनन के दर्पण में, मधुर मनोहर छवि तुम्हारी नैनन बीच समाई है, छवि मनोहर छवि तुम्हारी मधुर मनोहर नैनन बीच समाई है, नैन डोर सो बंद के कान्हा मन बीच भई उतराई है, नैन डोर सो बंद के कान्हा मन बीच भई उतराई है, राधे संग कान्हा प्रियतम तुम विहरो मन के आंगन में, राधा संग कान्हा प्रियतम तुम विहरो मन के आंगन में, जुगल जोड़ी के मन मंदिर में नित नित दर्शन कर लूं मैं, जुगल जोड़ी के मन मंदिर में नित नित दर्शन कर लूं मैं, नित पूजूं नित ध्यान धरूं, नित पूजूं नित ध्यान धरूं, हर पल कर लूं तेरा सिमरन में, नैन मूंद तेरी छवि निहारूं, नैन मूंद तेरी छवि निहारूं, जीवन अर्पण कर दूं मैं, नैन मूंद तेरी छवि निहारूं, जीवन अर्पण कर दूं मैं। जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। बहुत सुंदर आपकी दोनों रचनाएं। श्री कृष्ण और रूह की आत्मा की अपनी जो आपने रचना सुनाई, वाकई में हम कौन है, हम सब ब्रह्म मात्र हैं, वो सत्य है। तो इस पे है कि इसको लेके जाएगा, मिलेंगे तब मैं ब्रह्म हूँ और तुम सत्य हो, क्योंकि हम क्या है, उन्हीं की छवि हैं, मगर फिर भी हम ब्रह्म में हैं। मैं ब्रह्म तुम सत्य हो, अंदर ही अंदर घुलता रक्त चरित्र हूँ, अंदर ही अंदर गुम हो जाता हूँ, पर सत्य सनातन धर्म हो तुम, ब्रह्मा विष्णु महेश हो तुम, मैं ब्रह्म और तुम सत्य हो, तुम सत्य हो। और हम चलते हैं आगे अपने रचनाकार के इस पास, जो आदर्श बुलाती हूँ। श्री गंगानगर से जुड़े हैं मेरे साथ शेखर असोपा जी, स्वागत है आपका। प्रथम गुरु गणेश को तिलक चंदन करता हूँ, द्वितीय माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ, तृतीय सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक होली पर गीत है जी, बिल्कुल, होली आने वाली है तो होली पे गीत है। मैं तो खेरूंगा ओ मैं तो खेरूंगा तेरे संग होरी रे, हाँ होरी रे तू है चितवन की चकोरी रे, ओ मैं तो खेरूंगा ओ मैं तो खेरूंगा तेरे संग होरी रे, हाँ होरी रे तू है चितवन की चकोरी रे। मैं ना खेरूंगी ओ मैं ना खेरूंगी तेरे संग होरी रे, हाँ होरी रे मत वारी है अखियाँ तोरी क्या रे। बात है, ओ मैं ना सुंदर। खेरूंगी ओ मैं ना खेरूंगी तेरे संग होरी रे, हाँ होरी रे मतवारी है अखियाँ तोरी रे। मैं तो खेरूंगा ओ मैं ना खेरूंगी ओ मैं तो खेरूंगा तेरे संग होरी रे, हाँ होरी रे तू है चितवन की चकोरी रे। देखो कितनी ओ देखो कितनी है सुंदर रंगोरी रे, हाँ रंगोरी रे मान ले बात मेरी गोरी रे। बहुत सुंदर। ओ देखो कितनी ओ देखो कितनी है सुंदर रंगोरी रे, हाँ रंगोरी रे मान ले बात मेरी गोरी रे। लरजय है वाह, ओ लरजय है ये धड़कन
मोरी वाह। रे हाँ मोरी रे सुन बत्तियाँ ये रसिया तोरी रे उलर जय है उलर जय है ये धड़कन मोरी रे हाँ मोरी रे सुन बत्तियाँ ये रसिया तोरी रे मैं न खेरूंगी ओ मैं न खेरूंगी तेरे संग होरी रे हाँ होरी रे मत वारी है अखियाँ तोरी रे मैं तो खेरूंगा ओ मैं न खेरूंगी मैं हूँ तेरा ओ मैं हूँ तेरा काना चकोरी रे हाँ चकोरी रे बन जा राधा मेरी गोरी क्या बात रे है। मैं हूँ तेरा ओ मैं हूँ तेरा काना चकोरी रे हाँ चकोरी रे बन जा राधा मेरी गोरी रे है छल से ओ है छल से भरी ये बतिया तोरी रे है छल से ओ है छल से भरी ये बतिया तोरी रे हाँ तोरी रे ना कर मेरे संग ये ठिठोरी रे मैं तो खेरूंगा ओ मैं ना खेरूंगी ओ मैं ना छोड़ूंगा ओ मैं ना छोड़ूंगा ओ मैं ना छोड़ूंगा तो है पराग गोरी रे हाँ गोरी रे रंग डारूंगा जोरा जोरी क्या बात है। रे मैं ना छोड़ूंगा ओ मैं ना छोड़ूंगा तो है पराग गोरी रे रंग डारूंगा जोरा जोरी रे ओले ना पाओगे ओले ना पाओगे सुध तुम शेखर मोरी रे लेना पाओगे सुध तुम शेखर मोरी रे हाँ मोरी रे रह जाएगी हसरत तोरी रे ओ मैं तो खेरूंगा ओ मैं तो खेरूंगा तेरे संग होरी रे मतवारी है अखियाँ तोरी रे है ये अर्ज हो है ये अर्ज आसुतोष संग मोरी रे हाँ मोरी रे फिर खेले हम संग होरी रे फिर खेले हम संग होरी रे चित मोरे ओ चित मोरे न लगन ना छोरी रे ना छोरी रे विधि खिलवाए संग हमें होरी रे मैं तो खेलूँगा ओ मैं तो खेलूँगा संग अगर जन्म की होरी रे हाँ होरी रे ही ये अंकित सजनी मोरी रे मैं भी खेरूंगी ओ मैं भी खेरूंगी हमें भी खेरूंगी संग अगर जन्म की होरी रे ही ये अंकित सजना मोरी वाह, रे बहुत सुंदर। ओ मैं ना खेरूंगी। बहुत सुंदर आपने होली का रंग, क्योंकि होली है, फागुन है, तो कृष्णा है, राधा है, ब्रज की भाषा है, जिसमें आपने इतनी सुंदर रचना आपने पढ़ी, इतना अच्छा प्यारा गीत पढ़ा और उसमें जुगीरा होता है। होली पर है घूमते सब रे राधा श्याम, आगे आगे राधा है, पीछे है घनसा, जगीरा सारा रा 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 रा, जगीरा सारा। तो ये है फागुन की मस्ती जो हमेशा मार्च में आती है, फागुन में आती है, और वहाँ पे ब्रज की भाषा और रंगोली आपने वाकई में बहुत सुंदर सुनाई अपनी रचना। चलते हैं, अब इन्होंने बेटे की बात करी है तो अपनी देश की बेटी को बुलाती हूँ, रुचिका राणा जी को, जो गाजियाबाद। अब लड़की क्या करती है और क्या लिखती है, क्या उनके भाव होते हैं, जानते हैं रुचिका जी से। स्वागत है रुचिका जी आपका।
जी बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका। और सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी जनों को नमस्कार, सबका अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि हमारे सहकवि ने भ्रूण हत्या के बारे में एक बहुत ही अच्छा विषय उठाया, और मैं भी आज बेटियों पर ही कुछ रचना लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उससे पहले 4 पंक्तियाँ सबके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा जी। मुख्तसर सी है जिंदगी, न यूं बर्बाद कीजिए। मुख्तसर सी है जिंदगी, न यूं बर्बाद कीजिए। जिंदा रहने के तरीके अजब इजाद कीजिए। बस्तियां ना बनाइए, न खड़े कीजिए महल। बस्तियां ना बनाइए, न खड़े कीजिए महल। खूबियाँ बख्शी खुदा ने, उन्हें आबाद कीजिए। क्या बात है। खूबियाँ बख्शी खुदा ने, उन्हें आबाद कीजिए। और ये कुछ पंक्तियाँ बेटियों पर कहती हूँ, सुनिएगा कि चाही जाती हैं हर घर में, मांगी जाती हैं बेटियाँ। हालांकि भाई साहब ने भ्रूण हत्या का मामला उठाया, लेकिन आजकल परिस्थितियाँ थोड़ी चेंज हो चुकी हैं, थोड़ी बदल चुकी हैं, तो उस पर कुछ लिखने का प्रयास किया है मैंने कि चाही जाती हैं हर घर में, मांगी जाती हैं बेटियाँ। है सिरमौर घर आंगन का, पूजी जाती हैं बेटियाँ। नहीं रखता कोई चाहत, फकत बेटा ही घर में हो। नहीं रखता कोई चाहत, फकत बेटा ही घर में हो। कि अब जानकर हर आंगन में बोई जाती हैं बेटियाँ। कि अब जानकर हर आंगन में बोई जाती हैं बेटियाँ। चीर के सन्नाटा जो घर गुलजार कर दे। क्या बात है। चीर के सन्नाटा जो घर गुलजार कर दे। लब पे अपने वो मुस्कान सजाती हैं बेटियाँ। लब पे अपने वो मुस्कान सजाती हैं बेटियाँ। बहुत सुंदर। नाजुक बेल सी लड़की सहारा सबका बन जाती। नाजुक बेल सी लड़की सहारा सबका बन जाती। पापा की छड़ी माँ की सखी होती हैं बेटियाँ। पापा की छड़ी माँ की सखी होती हैं बेटियाँ। लुटाना प्यार के मोती, दिलाना ज्ञान के हीरे। बेटियों को लुटाना प्यार के मोती, दिलाना ज्ञान के हीरे। नहीं कुछ और गहनों की चाह रखती हैं बेटियाँ। नहीं कुछ और गहनों की चाह रखती हैं बेटियाँ। बहुत धन्यवाद। और नभ में उड़ भी सकती हैं जो पर हो हौसलों के तो। नभ में उड़ भी सकती हैं जो पर हो हौसलों के तो। और कांधे पे पापा के चढ़ के नभ छू भी सकती है बेटियाँ। कि कांधे पापा के चढ़ के नभ छू भी सकती है बेटियाँ। और अब सवाल ये आता है कि जब बेटियों को कुछ करने का अवसर दे दिया जाए तो बेटियां क्या करती हैं। सुनिएगा, गला थोड़ा सा खराब है, फिर भी थोड़ा सा गीत के रूप में गाने की कोशिश करूंगी, सुनिएगा। स्वागत है। बेटियों को मैंने कहा इस गीत में सोन चिड़ैया, सुनिएगा। तोड़ के पिंजरा उड़ जाएगी सोन चिड़ैया उस दिन। तोड़ के पिंजरा उड़ जाएगी सोन चिड़ैया उस दिन। आत्मविश्वास और स्वाभिमान के पर पाएगी जिस दिन। क्या बात है। आत्मविश्वास और स्वाभिमान के पर पाएगी जिस दिन। स्वच्छंदता स्वतंत्रता का जब अर्थ समझ आएगा। स्वच्छंदता स्वतंत्रता का जब अर्थ समझ आएगा। फिर कोई सयाद ना उसको कैद में रख पाएगा। फिर कोई सयाद ना उसको कैद में रख पाएगा। मात्र जरूरत है खुद को जानने और समझने की। मात्र जरूरत है खुद को जानने और समझने की। अपनी क्षमता पहचानने और अपना हुनर परखने की। अपनी क्षमता पहचानने और अपना हुनर परखने की। ये कोमल पुलकित पंख उसके जब उड़ान पाएंगे। ये कोमल पुलकित पंख उसके जब उड़ान पाएंगे। मीलों की दूरी अथक वेग से तय करके आएंगे। मीलों की दूरी अथक वेग से तय करके आएंगे।
फिर सोने का हो पिंजरा, चाहे चाहे बिछी हो मखमल घास। फिर सोने का हो पिंजरा, चाहे चाहे बिछी हो मखमल घास। ठुकरा कर स्वतंत्र हवा में लेगी सोन चिड़ैया श्वास। ठुकरा कर स्वतंत्र हवा में लेगी सोन चिड़ैया श्वास। ये अनंत सीमा आकाश फिर उसकी निज संपत्ति होगी। वह अनंत सीमा आकाश फिर उसकी निज संपत्ति होगी। स्वतंत्र हुई जो सोन चिड़ैया फिर न कभी सयाहत की होगी। स्वतंत्र हुई जो सोन चिड़ैया फिर न कभी सयाहत की होगी। बहुत आभार सभी का। बहुत बहुत सुंदर आपकी रचनाएं दोनों बेटियों को लेकर, जो अपना मधुर गीत गाया और उसमें पिक्चर भी देखी थी हमने कि वाकई में बेटियां क्या कर जाती हैं। और आजकल कोई नहीं चाहता, कई बार जैसे बेटा दोबारा तो कहते नहीं एक बेटी होनी चाहिए थी। और उस पर पिक्चर देखी थी हमने दंगल, गीता फोगाट, तीनों बेटियों ने क्या लोगों को दिखाए थे दर्शन, तो वो भी हमने देखे हैं। तो बेटियां आगे क्या दिखा रही हैं, और अभी भी देखा था हमने। तो नदी बेटियां क्या होती है, नदी और बेटी दोनों समान होती हैं। नदी बेटी दोनों एक धारा, कभी इधर कभी उधर बहती हैं। उछलती कूदती लेकर सबको साथ चलती हैं। दोनों ही निर्मल सहज सरल है धारा, नदी बेटी दोनों एक है धारा। तो दोनों एक समान चलती हैं, सबको साथ लेके चलती हैं। और उसी में मैं भी सबको साथ लेके चलती हूँ और लेके चलती हूँ अपने साथ। अपने रचनाकार के पास जो आए हैं, जुड़े हैं हमारे साथ जयपुर से, सुरेश दमोड़ा जी। और आज वो क्या कविता अपने भाव लेकर आए हैं, सुनते हैं उन्हीं के द्वारा। स्वागत है सुरेश जी आपका। सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आज जो रचना सुना रहा हूँ वो है भ्रूण हत्या। इस पर जो एक सोचने वाला विषय है। भ्रूण हत्या है, सबकी हत्या है, कन्या की हत्या है, पूरे देश की हत्या है। मनुष्य की मिथ्या है, बच्चों की शिक्षा है, लड़का लड़की में भेद नहीं, दोनों में कोई भेद नहीं। कन्या के प्राण हैं, मारने वाले हथियार हैं, मारने वाला हत्यारा कहलाता, रंगे हाथों में पकड़ा जाता है। कन्या का श्राप जब लगता है, मारने वाला खराब होता है, पकड़ने वाले पुलिस और जवान होते हैं, भूमि सत्यवान होती है। कन्या बहुत बड़ी माया है जो अपने साथ में लाई है, मारा उसको फांसी पर चढ़ाई है, दुनिया में अपनी शक्ति दिखाई है। कन्या माता सबके मन में आती है, मनुष्य कन्या को पालते हैं, बड़ी मुश्किलों से का सामना करते हैं, लड़का लड़की में एक समझते हैं। भ्रूण हत्या कन्या की हत्या में आए, पेट में ही बच्ची को सुलाते हैं, ऐसे मनुष्य कहाँ से आए हैं जो बच्चों को खाए हैं। कन्या के माता पिता ने गला घोटा है, तड़पा तड़पा कर कन्या को मारा है। एक समय ऐसा आया, भगवान ने दोनों को बहुत रुलाया है, माता और पिता को। लड़का लड़की में भेद करा, वह सारी जिंदगी में भूखे मरा, भगवान भी उसी को देता है जिसके घर में लड़की होती है। भेदभाव करना छोड़ो, देश का रुख मोड़ो, जो कोई सामने आए उसको तोड़ो, कन्याओं की भ्रूण हत्या को छोड़ो। माँ की ममता से पूछो दुख उसको कितना होता है, लड़की जब उसकी होती है तो आधे दुख को बांट लेती है। औरत मन से बहुत नरम होती है, जब वह गर्म होती है तो सबको आग की तरह जला देती है, यह जब जाकर समय में आती है। फूल के बिना भंवरा नहीं होता, सूरज के बिना चंदा नहीं होता, आकाश के बिना पाताल नहीं होता, वर्षा के बिना जल नहीं होता। कमल का पुष्प जल के में मग्न है, बाहर निकालो पुष्प में तड़पता है। एक ही माँ के पेट में दो बच्चे, लड़का व लड़की दोनों अच्छे, लड़का को पाल लिया, लड़की को फेंक दिया। लड़का लड़की की जांच कराए, उनको सजा सुनाए, लड़की की जान बचाएं। बेटी खेल कूद कर पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है, दुनिया में आने से पहले ही बाहर निकाल देते हैं। लड़की है नारी देश की जननी है, लड़की मन की सच्ची जान से पक्की है। लड़की है लड़के से भी तेज, लड़का है बर्बाद, लड़की है शरीफ, फिर भी लड़की को क्यों मारते हैं गरीब।
क्यों मानते हैं गरीब दहेज देकर करते हैं उसका अपमान, नारी नर पर बैठी। मैंने एक दोहा लिखा है, नारी नर पर बैठे ना हिल पाई, दुर्गा का रूप शिवजी से भी घबराई, लड़की देश में बड़े बड़े पर्दे पर है, देश की राष्ट्रपति वैज्ञानिक भी बन पाई है। लक्ष्मी दुर्गा पार्वती सब एक हैं, शिवजी ब्रह्मा विष्णु अंतर्यामी है, शिवजी की तीसरी आंख खुलेगी चारों तरफ तबाही हो जाएगी। भगवान ने एक तोहफा दिया है, उस तोहफे को स्वीकार किया है, भगवान ने सबको मार दिया है, दुनिया में सत्य पहचान दिया है। भ्रूण हत्या करने वाला, लड़की को मारने वाला, माता पिता को हिलाने वाला, लड़की की जान बचाने वाला। संकल्प लो, लड़की व देश की रक्षा करना है, कन्या को बचाना, भ्रूण हत्या को दूर भगाना है। लड़की ही संसार को बनाती है, लड़की ही कुछ संसार को बनाती है, लड़की हमें आगे बढ़ाती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत सुंदर आपकी मार्मिक रचना। वाकई में भ्रूण हत्या सबसे बड़ा अपराध है। आखिर क्यों, ये सवाल हमेशा आता, आखिर क्यों लड़कियों को मार दिया जाता है, जबकि लड़की इतने सहज सरल भाव से आपके परिवार को, अपने संसार को, अपने देश को चलाती है। क्या करती है आखिर? वो लड़की ही तो है, एक किसी की बेटी है, घर की दहलीज है। बेटा होता है एक घर को चलाता मैं, बेटी 2 घर को लेके चलती है, और उसके बिना कुछ संभव ही नहीं है। उसके बावजूद भी ये हत्या आखिर क्यों और कब तक? ये सवाल शायद बना रहेगा, कब तक बना रहेगा, और हम चाहेंगे कि इस सवाल का अंत हो। कलयुग में इस चीज़ का जरूर अंत हो। ये सवाल हम चाहते हैं कि इसकी मुक्ति हो, भ्रूण हत्या बिल्कुल खत्म हो, और बेटी को भी वही वरदान मिले जो सबको मिला है, क्योंकि दोनों चलो एक ही भाव है। बहुत सुंदर आपकी रचना, आप इसी तरह से लिखते रहिए। वाकई में एक अद्भुत रचना थी, मार्मिक रचना थी। सतमोला कवियों की चौपाल में आपका अपना कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल, जैसा आपको पता है, 22 वर्ष से निरंतर चल रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल में आप जितने भी दर्शक वर्ग हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने का एक ही माध्यम है, आप हमारे कार्यक्रम के 5 वर्ष के सदस्य बने, क्योंकि ये कार्यक्रम सहभागिता के सिद्धांत पे चलता है। केवल हिंदी भाषा नहीं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं, सभी भारतीय भाषाएं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, आज जैसे असमिया भाषा का काव्य पाठ हुआ, और जितनी भी हमारी आंचलिक बोलियां हैं उनमें भी हम आपको काव्य पाठ का भरपूर मौका देते हैं। तो आप टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के संदेश के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगले रविवार फिर मिलते हैं श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हरिद्वार से हमारे बीच में कवि मित्र, वरिष्ठ कवि मित्र अभिनंदन गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। आप की पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा, लाइए। 2 पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें लाइए। एक पहले मुझे दीजिए। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें अभिनंदन गुप्ता जी की कृतियों के लिए। वासना या प्यार, ये बड़ा गर्व के क्षण होते हैं, और जो ये कृति होती है साहित्यकार के लिए एक अमूल्य निधि होती है, एक सृजन होता है। आप सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से, सभी विशिष्ट अतिथियों की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, साधुवाद। हमारे बीच में असमिया कवित्री शर्मिष्ठा बर्मन जी। वैसे उल्लेख नहीं करना चाहिए, आप रक्षा मंत्रालय में आप उच्च अधिकारी हैं, और आप साहित्य परिषद से जुड़ी हुई हैं,
असमिया की प्रमुख कवित्री हैं सैयद नज़ीम इकबाल जी भी थे उस पे कार्यक्रम में, और बहुत पुस्तक का नाम हमारे बीच में संजय अग्रवाल जी, आप स्वदेशी जागरण मंच के हमारे पुराने मित्र हैं और मैं उनके स्वागत के लिए प्रशांत अवस्थी जी से निवेदन करूंगा अंग वस्त्र पहना करके उनका सम्मान करें। हमारे मानव निदेशक, अब मैं एक एक कवि का नाम लूंगा, वो आते जाएंगे। सबसे पहले मैं छोटे बच्चों को फ्री कर रहा हूं। सृष्टि चंद्रवंशी मेरठ, सृष्टि चंद्रवंशी या सामने, सानवी जैन या जो तालियां का मैं बच्चे, जा जोरदार तालियों के साथ। जा जोरदार तालियां। देखो ऐसा है कि आप करतल धमनी अच्छी होनी चाहिए। अश्विनी भान मेरठ, वरिष्ठ कवि संजीव निगम अनाम, जोरदार ताली के साथ हम उनका अभिनंदन करें। हमारी छोटी बहन अर्चना मिश्रा आर्य कन्नौज से, जोरदार, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। गीता शर्मा दिल्ली से, जोरदार ताली के साथ। शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कट। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।